नमस्ते सर। ओके, नमस्कार। आर यू रेडी फॉर बिजली एमबीए? एब्सोल्युटली। ओके, बिजली एमबीए का पहला सवाल, 3 सबसे बड़े टिप्स क्या होते हैं यंग लोगों के लिए ताकि वो लाइफ में बिजनेस खड़ा कर सके? सबसे पहला टिप ये है, कहाँ जाना है भाई, दिशा क्या है, क्योंकि दिशा ही दशा को सेट करेगी। क्यों जाना है, पर्पस क्या है, और कैसे जाना है, रास्ता क्या है। ये 3 चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ओके, दैट्स ऑल। दैट्स ओके इट। ओके, इन सारे क्वेश्चंस को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करेंगे पॉडकास्ट के दौरान। श्योर। ओके, अगला सवाल। आ, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो ओवर टाइम फेड अवे हो जाते हैं या उनका डाउनफॉल हो जाता है। तो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है किसी लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बिजनेस की? कई बार क्या होता है कि जब आदमी को सक्सेस मिलती है ना, तो वो सर पे चढ़ जाती है। वो सोचता है मेरे को सारे आंसर्स आते हैं, और जब वो कहता है कि मेरे को सारे आंसर्स आते हैं, तो उस नशे में वो कोई ऐसा हैजार्डस रिस्क ले लेता है विच इज़ नॉट ड्रिवन बाय डेटा और द रियलिटी, इट इज़ ड्रिवन बाय हिज ईगो। और उसमें क्या होता है कि एक वो जुआ खेलता है। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ बिजनेस रिस्क। और वो जुआ अक्सर ड्रिवन बाय ईगो होता है, एंड इट इज़ नॉट बैक बाय नंबर्स, एंड देन जो भी बिल्ड किया इट फॉल्स फ्लैट ऑन द फेस। एंड ऑफ द स्टोरी। के क्योंकि ये एक स्केलिंग बिजनेस स्पेशल है, फैमिली बिजनेस स्पेशल है, इसलिए आपसे सवाल ये है कि जो सक्सेसफुल बिजनेसेस है इन द लॉन्ग टर्म, उनके ओनर्स अपने बच्चों को 3 मेन टिप्स क्या देते हैं अक्सर? देखो, बच्चों को पेरेंट्स का एक ही होता है, मेहनत करो। उनको सब हमेशा ही लगता है यार हमारे टाइम में बड़ी मेहनत होती थी। फर्स्ट इज़ मेहनत करो। सेकंड इज़ ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट मत करो। दोस्तों को भी सोच समझ के बनाओ। और तीसरा ये है कि यार मेरी बनाई हुई चीज़ के ऊपर ऐश मत करो। अपने पाँव पे खड़े होके दिखाओ। अर्न योर स्ट्राइप्स। वो हमेशा ही चाहते हैं कि ठीक है, मैं तो बना के दे रहा हूँ, लेकिन मैंने इतनी मेहनत से बनाया, तुमने अपने लिए क्या किया, तुमने अलग से क्या किया। तो उनका हमेशा ये एडवाइस भी होती है और ये कंसर्न भी होता है कि जब तक ये खुद अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, तो मैं जो इनको देने वाला हूँ ये उसको भी नहीं संभाल पाएंगे। ओके, अभी इसी सवाल को एक्सपैंड करते हुए एक प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगा। बिजनेस सर्कल्स में कहा जाता है कि जो अंबानी फैमिली की 3rd जनरेशन है वो बहुत केपेबल है एज कंपेयर टू अदर बिजनेस फैमिलीज। ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप देखो, इतना इंटेलिजेंटली बिजनेस को डिवाइड किया गया। इट्स नॉट इजी टू डिवाइड रिलायंस एम्पायर, बट उसको डीएनए ऑफ द बच्चों के डीएनए के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया। गवर्नेंस मैकेनिज्म्स लगाए गए, एंड पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस एंड पोटेंशियल ऑफ द नेक्स्ट जेन को मैच किया गया। दैट इज़ वन। सेकेंड चीज़ ये है, रिलायंस जिस स्केल पे बैठा है, आई यूज़ द टर्म एस्केप वेलोसिटी। वो ऑलमोस्ट एस्केप वेलोसिटी पे है। पीपल, प्रोसेस, सिस्टम, गवर्नेंस, इट्स अ वेल ऑयल्ड मशीन। तो अगर बच्चे केपेबल नहीं होते तब भी बड़ा मुश्किल होता डिस्ट्रॉय करना। बट बच्चे केपेबल हैं, अपने ग्रैंडफादर को देखा है, अपने फादर को देखा है, मेहनत करते हुए देखा है। तो क्या होता है, जब आप बच्चे देखने से सीखते हैं, बोलने से नहीं सीखते, तो वो डीएनए, वो मेहनत, वो सेल्फ सेक्रीफाइस आ जाता है। दैट्स